सो वेल आने वाले समय में आप लोगों के भाई बोर्ड एग्जाम्स 10th एंड 12th के एमपी बोर्ड के होने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि इस साल हमारे एमपी बोर्ड में बहुत सारी चीजों को बदल दिया जा रहा है। अभी कुछ प्रोसेसिंग में समझ सकते हो आप, और कुछ चीजों को ऑलरेडी बदल दिया गया है। अगर आप 2-3 साल में देखोगे तो कुछ चीजें हटाई गई हैं, चाहे वो आपकी मार्किंग स्कीम को लेकर हो, चाहे और भी चीजों को, कुछ चीजों को ऐड किया गया है, कुछ चीजों को निकाला गया है। जैसे कि आप रिसेंटली अभी न्यूज सुन रहे होगे बेस्ट ऑफ 5 योजना की, लेकिन अभी तक ऑफिशियल नोटिस उसका जारी नहीं हुआ है। अखबारों में वो चीजें खबरें आ रही हैं। लेकिन आपके यहां पे कुछ चीज, जैसे कि आप लोगों का जो परसेंटेज है, परसेंटेज चाहे वो आपका भाई जो आपकी मार्क है, कितने मार्क में आप पास होगे, कितने मार्क में आप फेल होगे, कितने पर्टिकुलर जो आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसमें कितने मार्क्स चाहिए, कितना मार्क्स आपको थ्योरी वाले में चाहिए, बहुत सारी चीजों को चेंज किया गया है। जो कि आज की वीडियो में अपन नए पैटर्न जो आपका 2024 में लागू होगा उसके तहत समझने की कोशिश करते हैं। हमारे 2-3 क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को आपके मार्किंग स्कीम से जुड़े हम बताने वाले हैं, मार्क्स से जुड़े। समझ लो कि आपका पहला तो क्वेश्चन ये हो जाता है कि भाई 20 और प्लस 15 मिला के जो आपका प्रैक्टिकल या फिर प्रोजेक्ट वगैरह के होते हैं, और ऐसे करके टोटल अगर 35 मार्क्स हो जाए तो क्या हम पास होंगे या फेल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपकी कंबाइंड मार्किंग वाली बात भी कही जा रही है। सेकेंड चीज है कि अगर आपका 75 मार्क्स वाला पेपर है तो उसमें कितने मार्क्स आपको चाहिए, आपका 80 मार्क्स वाला पेपर है तो आपको कितने मार्क्स चाहिए, अगर आपका 100 मार्क्स का ये जो फंडा दिया होता है वो क्या होता है, साथ में आप लोगों को जो नया पैटर्न है उसमें आपके मार्क्स कैसे कैसे चीजें होंगी, क्या क्या होगी, पूरा विस्तार समझते इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भाई मैं जो बच्चा अच्छा पढ़ने में है, जो अच्छा चीजें कर रहा है, उसको तो खैर डर नहीं होगा, वो इतने पासिंग मार्क लायक का तो कभी सोचेगा नहीं, उसे तो और अच्छे परसेंटेज चाहिए होंगे। लेकिन अपन बात करते हैं अभी मोटा मोटा पैटर्न के हिसाब से क्या एक्चुअली में चल रहा है, क्या एक्चुअली में नहीं चल रहा है। तो भाई चैनल पे नहीं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने आप लोगों का पूरा की पूरा पैटर्न के माध्यम से पूरा बना रखा है, इसी के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके मार्क्स कैसे कैसे यहां पे दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th एंड 12th दोनों क्लास की, लेकिन हम 10th वालों की पहले बात करते हैं। 10th में आप अगर देखोगे तो आपके पहले क्या होता था कि बीच में कुछ जो पहले के पहले साल में आपका 70 मार्क्स के भी पेपर आए, उसके पहले आपके 80 मार्क्स के भी पेपर आए, और पहले आपके आप देखोगे तो 100 मार्क्स के भी पेपर आते थे। लेकिन अगर आप अभी नया वाला ब्लूप्रिंट वगैरह देखोगे तो वहां पे साफ तरीके से हर एक सब्जेक्ट में आपके 75 मार्क्स दिए हैं। मतलब आपके थ्योरी में 75 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है 10th क्लास वालों का इस बार। तो अगर मैं बात करूं कि 75 मार्क्स में से आपको पासिंग के लिए कितना चाहिए, तो 75 वाले में आपको पासिंग के लिए यहां पे आपको लगभग 24 मार्क्स चाहिए, तो आप यहां पे पूर्णतः पास कहलाओगे। अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, आएगा ही भाई, जब ब्लूप्रिंट में दिया है, सब कुछ में दिया है तो आएगा ही। तो आपको 24 मार्क्स भी आप ला लेते हो तो यहां पे पास हो जाओगे। रही बात आपके इसमें प्रैक्टिकल की, तो देखो मैं प्रैक्टिकल का बता दूं कि तुम्हें साइंस वाला जो सब्जेक्ट है उसमें अधिकतर प्रैक्टिकल होते हैं। तो उसमें क्या होगा कि उसमें भी आपका 75 मार्क्स का ही पेपर है, उसी में आपका प्रैक्टिकल का प्रोजेक्ट मार्क का ऐड करके दिया जाएगा। तो जो 75 मार्क का है आपका प्रैक्टिकल होगा, और बाकी का जो 25 मार्क्स है, 25 मार्क्स आपके प्रोजेक्ट वर्क पे आधारित होंगे, जिन्हें आप आंतरिक मूल्यांकन भी कह सकते हो, इंटरनल असेसमेंट वाले भी कह सकते हो, जो कि आपकी स्कूल आपको देते हैं। तो वैसे करके आपका वो 25 हो गए और 75 का आपका पेपर आएगा, तो ऐसे आपका 100 मार्क्स पूरे टोटल हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट वर्क जो आपका होता है उसमें स्कूलों का सब कुछ होता है। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट को सेंटर में जाके अपने एग्जाम्स देने पड़ते हैं, जो उनका सेंटर डिसाइड होता है प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, तो वो उनके लिए। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट हैं स्कूल में जो जा रहे हैं, तो उनका जो है अपनी स्कूलों में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मार्क होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होता है। आपको वहां से स्कूल वाले बड़े इजीली तरीके से 25 जो मार्क्स हैं उतना तो नहीं देंगे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 22-23 तक के सब स्कूल वाले आपको दे देते हैं। और आपको एक चीज और मैं कंफर्म कर दूं 10th वालों की, भाई कई लोगों को ये लगता है कि भाई हमारे अगर हमने 75 मार्क का ये और 25 मार्क का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो हम दोनों मिला के अगर 24 मार्क ला लें
तो क्या हम पास हो जाएंगे? तो मैं तुम्हें बता दूं कि आपको थ्योरी में 24 मार्क्स जो आप बोर्ड परीक्षा दोगे लिखित वाली, उसमें पास होना जरूरी है। अदर बोर्ड के आप जो वीडियोस देखते हो, जैसे कि आप अगर महाराष्ट्र बोर्ड का देखोगे तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे कंबाइंड मार्किंग चलती है। कंबाइंड मार्किंग में क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट वर्क और आपका जो थ्योरी है दोनों प्लस जो होते हैं, अगर उतने उनके पासिंग लायक मार्क भी आ गए तो उन्हें पास कर दिया जाता है। लेकिन एमपी में थ्योरी में पास होना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी में फेल हो जाते हो, देन अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स भी ला लेते हो कोई फायदा नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क में भी अच्छे मार्क ला लेते हो कोई फायदा नहीं है। थ्योरी में 24 मार्क्स आपको लिखित की जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें लाना कंपलसरी है। और आपका जो 24 अगर आप ला ले तो अगर ऐसा देखा जाए तो अगर आप 24 नहीं 30 मार्क्स भी ला ले, तो उधर से अगर आपको मैं मोटा मोटा भी बोल रहा हूं कि भाई 20 मार्क्स भी आपको प्रोजेक्ट वर्क के मिल गए या फिर प्रैक्टिकल के, तो आप इजीली 50 मार्क्स यहां पे पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में आप ला सकते हो 100 में से। तो ये आपका पासिंग का क्राइटेरिया है। ये आपका देखते हो साइंस ओनली प्रैक्टिकल आपका होता है साइंस में, जिसमें आपका थ्योरी 75 मार्क का और प्रोजेक्ट वर्क आपका 25 मार्क का होता है। ठीक है, बात करें इसी के साथ में 12th वालों का, तो 12th वाले बच्चे यहां पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 12th में आपका कुछ जो पेपर होते हैं वो 70 मार्क्स के भी होते हैं, कुछ जो पेपर होते हैं वो आपके 80 मार्क्स के भी यहां पे पेपर होते हैं। अब यहां पे क्या है कि आपका जो 70 मार्क्स वाला पेपर है उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपके प्रैक्टिकल इंक्लूड हैं, उनका पेपर आपका 70 मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होंगे। और जिन सब्जेक्ट में आपका अगर प्रैक्टिकल नहीं है उनका आपका 80 मार्क्स मतलब 80 मार्क का पेपर होगा, और 20 मार्क आपको प्रोजेक्ट वर्क मतलब कि आपके इंटरनल असेसमेंट आप जो भी बोल सकते हो उसके होंगे। तो जिसमें आपका 70 मार्क्स का पेपर है और प्लस प्रैक्टिकल है, वो उसमें आपको पासिंग के लिए 23 मार्क्स चाहिए। थ्योरी में अगर आप 23 मार्क्स ला लेते हो 70 में से, देन यहां पे आप पास हो जाओगे। वहीं पे अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका 80 मार्क का पेपर है, तो आपको 26 मार्क लाना पड़ेगा, तब आप पास होगे। और ये जो चीजें हैं 23 और 26, ये थ्योरी वाली जो चीजें हैं आपके लिए कंपलसरी है, आपको थ्योरी में पास होना ही पड़ेगा। कंबाइंड मार्किंग हमारे एमपी में नहीं चलती है, तो आपको 23 और 26 70 वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसमें आपको 23 लाओगे तो ही आप पास होगे। 80 वाला जो आपका पेपर है उसमें अगर आप 26 लाते हो तो ही आप पास होते हो। जैसे कि यहां पे मैंने मेंशन कर रखा है, प्रैक्टिकल 30 मार्क का, थ्योरी आपका 70 मार्क का होगा, और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो आपका 80 मार्क का होगा, और उसमें 20 आपको प्रोजेक्ट वर्क के दिए जाएंगे। तो ये आपका मार्किंग का आप एक मतलब ये समझ लीजिए कि इतना मार्क आपको ये सब चीजें लाना है। मैं एक मिनट साइड हो जाऊंगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहो तो आप ले सकते हो इसको। बाकी मैं इस चीज की पीडीएफ आपको डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में डाल दूंगा, आप वहां से जाके इसे इजिली जो हमने तैयार की है आप लोगों के लिए वो आप यहां से ले सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से आपके मार्क्स होंगे। आई होप आपका जो कंफ्यूजन है 33 मार्क्स को लेकर या फिर कंबाइंड मार्किंग को लेकर वो यहां पे क्लियर हो चुका होगा। और अगर कोई दिक्कत आपको जा रही है और अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें मैंने मिस कर दी या फिर कुछ चीजें मुझे और बतानी चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स खाली है, आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। जैसे आप कमेंट करोगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा। बाकी मैंने जितना हो सकता था आपको समझा दिया है, और भी कुछ चीजें छूटी होंगी तो आप भी अपने कमेंट द्वारा बता सकते हो कि ये चीजें मैंने मिस कर दी या हमसे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। ठीक है, बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।